नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डीएन टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं, माइनस। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ट्रंप गोल्ड कार्ड की। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। और इस बार उन्होंने एक ऐसी पहल की है जिसने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों ही गलियारों में हलचल मचा दी है। हाल ही में यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। ये खबर आते ही हर तरफ इस कार्ड के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। आखिर क्या है ये कार्ड, इसकी फीस कितनी होगी, और सबसे बड़ा सवाल, इसे लाने की वजह क्या है। लुटनिक ने अपने ट्वीट में इस कार्ड से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दी है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक एजेंडा छिपा है? कौन लोग इस कार्ड के लिए योग्य होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज द डीएन टॉक पर हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये ट्रंप गोल्ड कार्ड क्या है, लुटनिक ने इसकी फीस और इसे लाने की वजह के बारे में क्या बताया है, और इसके पीछे के गहरे अर्थ क्या हो सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब होगी द डीएन टॉक ट्रंप गोल्ड कार्ड के हर पहलू पर। बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो द डीएन टॉक पर आज के इस खास एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं ट्रंप गोल्ड कार्ड की इस रोमांचक कहानी पर। जैसा कि हमने अभी बात की, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक के ट्वीट ने इस कार्ड को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये ट्रंप गोल्ड कार्ड है क्या। क्या ये कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई लॉयल्टी कार्ड है, या फिर कुछ और? लुटनिक ने अपने बयान में बताया है कि ये एक खास तरह का कार्ड है जो एक विशिष्ट समूह के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने इसकी फीस का भी जिक्र किया, जो यकीनन हर किसी को हैरान कर सकती है। दोस्तों, इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए एक मोटी फीस चुकानी होगी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी लोग इसे क्यों लेना चाहेंगे? और यहीं से आता है दूसरा बड़ा सवाल, इसे लाने की वजह क्या है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की ब्रांडिंग का एक और तरीका है? क्या ये उनके राजनीतिक अभियानों के लिए फंड जुटाने का एक जरिया है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक या आर्थिक रणनीति छिपी हुई है? आप सब जानते हैं कि ट्रंप अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाते हैं। तो क्या ये गोल्ड कार्ड उनके समर्थकों को एकजुट रखने, उन्हें एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा महसूस कराने का एक तरीका है, या फिर ये उन लोगों को आकर्षित करने के लिए है जो उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं और उनके साथ एक खास जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं? हमें यह भी देखना होगा कि इस कार्ड के धारकों को क्या खास लाभ मिलेंगे। क्या उन्हें ट्रंप से जुड़े किसी इवेंट में प्राथमिकता मिलेगी? क्या उन्हें खास डिस्काउंट मिलेंगे? या फिर ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनकर रह जाएगा जो ये दर्शाएगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रति कितने वफादार और समर्पित हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग रणनीति और उनके पॉलिटिकल प्लेबुक का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अब हम जरा दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर भी एक नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे ट्रंप की एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, तो कुछ इसे अनावश्यक और सिर्फ अमीरों के लिए करार दे रहे हैं। द डीएन टॉक की टीम ने इस बारे में कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है, और उनके मुताबिक ये कार्ड ट्रंप के ब्रांड को और मजबूत करने का एक प्रयास है, खासकर उन लोगों के बीच जो उनके कट्टर समर्थक हैं और उनके हर कदम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रंप गोल्ड कार्ड पर हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस कार्ड को लेकर और भी कई खुलासे होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कार्ड सफल होगा? क्या आप इसे लेना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए द डीएन टॉक। नमस्कार।